तो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। तो आज सीएमए का पेपर था आईडीटी का। और मैं तो शायद पहली बार ही सीएमए फाइनल का पेपर रिव्यू कर रहा हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा थे हमारे पास सीएमए के, और मैंने देखा कि लास्ट एक दिन में यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा वॉच मिनट्स थे, है ना, यूट्यूब पे। तो वो ऑफकोर्स सीएमए वाले बच्चे ही थे। तो यार पेपर मैं कहूँ तो काफ़ी एवरेज पेपर था। मतलब अगर आपने जो किसी की भी क्लासेस ली हों, अगर हम मेरी ली हों या किसी और की ली हों, मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चन बैंक में ये सब चीज़ें कवर होती हैं। एक-एक क्वेश्चन मतलब लगभग-लगभग सारा ही बुक से पेपर था, कुछ ऐसा बाहर से पेपर नहीं था। तो मैं तो इसको एवरेज पेपर ही बोलूँगा, और जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की उसको ईज़ी ही लगा होगा। जैसे एमसीक्यू आए आपके, तो मैं तो बस एक बार नज़र से देखा था, मतलब आपका पेपर पूरा, तो एमसीक्यू है ये। अब काफ़ी काफ़ी ऐसे थे कि अगर आपने 2 रिवीज़न भी कर रखे हैं तो ईज़ी है। जैसे आप किसी भी होटल वगैरह में जाते हो, गेस्ट हाउस वगैरह में जाते हो, तो कोई सा भी अमाउंट हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टैरिफ वैल्यू, वो क्या हो जाता है आपका टैक्सेबल। टैक्सेबल ही रहेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती। पहले मिलती थी ₹1000 पे, अब नहीं मिलती। पहले ही मतलब 1.5-2 साल पहले। आईटीसी मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है फॉर अवेलिंग आईटीसी? आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हैं? तो यूटिलाइज करने की तो कोई टाइम लिमिट होती ही नहीं है, अवेल करने के लिए होती है विच एवर इज अर्लियर ऑफ द टू अबाव। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट और 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा, वो तो चलो अब ऐसे दिख गया। डीएफआई का अगर आपको याद हो 20% था। ये मार्जिन स्कीम वाला क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिफरेंस अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते थे, ठीक है। और ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन है, जैसे 4 सितंबर को आपने सप्लाई की, सेम डे इनवॉइस इशू हुआ और डेट ऑफ पेमेंट पहले थे, 2 इवेंट बाद में हो गए, एक इवेंट न्यू हुआ, तो न्यू रेट लगेगी 12%। तो ये मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, अगर आप रूम रेंट पे लेते हो और कम्युनिटी हॉल लेते हो, तो रूम का अमाउंट कितना था? लेस देन 1000, कम्युनिटी हॉल 10,000, तो आंसर भी आ जाता है आपका। अरेस्ट किया तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सा सप्लाई नहीं है? डज नॉट क्वालिफाई सप्लाई, डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। एंड सप्लायर हैज नॉट क्लेम आईटीसी, तो पहले ही आ गया, ना तो कंसिडरेशन है ना ही आईटीसी क्लेम की। मतलब सॉल्व नहीं करवा रहा, बट बता रहा हूँ आपको कि ऐसा है कि आपको बड़ा इजीली, मतलब आप एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ला सकते हो। राइस की बात करें तो लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग एग्जाम्प्ट होता है, सिर्फ प्रोसेसिंग टैक्सेबल होता है। 30 लाख का 5% क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया सी। जीएसटी के प्री डिपॉजिट कितना होता है अपीलेट अथॉरिटी केस में? आईजीएसटी का केस है, ठीक है। तो 25 50 करोड़ रुपीज़। तो मतलब सारे एमसीक्यू बड़े आसान है, आप देखोगे ना, कोई सा भी हो जाए तो सारे इजी है, चाहे कस्टम हो चाहे जीएसटी है। और तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अपन क्वेश्चन करेंगे। और अगर अपन इन क्वेश्चंस की बात करें तो सारे क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन थे। बोले तो अगर आप आईसीआई, जैसे बच्चे सीएमए वाले सीए फाइनल की क्लासेस लेते हैं, सीएमए और सीएमए का सेम ही कोर्स है सीए का, तो हमारे तो आपकी बार 30% बच्चे सीएमए के थे। तो अगर करके गए होंगे ना सारा क्वेश्चन बैंक जैसे अपन ने किया, तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहे होंगे और आपको लगा होगा कि हाँ भाई, जो जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आया, ठीक है। पेपर वॉज एवरेज, अगर आप ढंग से तैयारी करके गए हो तो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया जितना सोचा था, या 60% नंबर लाने में भी दिक्कत है, अभी एज इट इज़ बुक के क्वेश्चन है, मतलब डिक्टो, बस फिगर चेंज किया है। ये सिर्फ सब बुक के क्वेश्चन है, सब। ये बुक का क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है। अपील में अब की बार कहा था कि अमेंडमेंट आएगा आएगा, वही वही सेम अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। ये एज इट इज़ वो क्वेश्चन है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में था ना, वो फॉर्च्यून 365 करके क्वेश्चन था। अब की बार इन्होंने बस फॉर्च्यून 365 की जगह बैट 365 नाम रख दिया, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था। आईसीए ने भी पूछा था, सी इंस्टीट्यूट ने May 24 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली देखे देखे क्वेश्चन है। 60% मार्क्स लाना इज़ वे इजी इन दिस पेपर आउट ऑफ 100। अगर नहीं आ रहे हैं तो तैयारी में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, अगली बार सही से प्रिपेयर करना। बाकी इजी है, मतलब अगर किसी ने रिवीजन वीडियो भी देख लिए होंगे तो भी काम हो गया होगा, ठीक है। तो डिटेल रिव्यू, डिटेल पेपर भी डाल देंगे। तो डिटेल पेपर क्या डालना है, एज इट इज बुक का ही कॉपी है, बस स्काई कार्ड की जगह फ्लाई कार्ड कर दिया, ऐसे काम किए इन्होंने, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।